नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हमारे भारत की पहली ऐसी महिला जिसने हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को दोनों साइड से फतेह किया, यानी कि नेपाल से भी और चाइना से भी। आज ऐसी ही एक लेडी के घर के ऊपर आपको लेकर के आई हूँ। हालांकि उनके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन उनके बारे में बातें बहुत कम होती हैं, उनके घर के बारे में बातें बहुत कम होती है। तो आज उनके घर के अंदर आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देती वो महिला है कौन। वो महिला है अनीता कुंडू। जी हाँ, वो भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अनीता कुंडू की बात की जाए तो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर चुकी है और अब विश्व की सबसे ऊंची चौथी चोटी माउंट लोहत्से के ऊपर चढ़ चुकी है। और हालांकि मौसम खराब होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो दोबारा से बेस कैंप के अंदर आ चुकी है। हालांकि कई दिनों से चर्चाओं का विषय बनी हुई थी अनीता कुंडू और कहा भी जा रहा था कि 10 दिन से लापता हो चुकी थी, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बाद कांटेक्ट साधा गया उनसे और अब वो बेस कैंप के अंदर सही सलामत लौट आई है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद कहां पर हूं। तो आपको बता देती हूं कि अनीता कुंडू की बात की जाए तो अनीता कुंडू हिसार जिले के उकलाना गांव के फरीदपुर गांव की रहने वाली है। और इस वक्त जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ, जो आप ये घर देख पा रहे हैं, ये घर हिसार जिले के कैंप चौक से थोड़ा सा आगे जाकर के कैमरी रोड से 100-200 मीटर की दूरी पर है। जी हाँ, इस साइड आगे जाकर के कैमरी गांव पड़ता है, लेकिन उससे पहले कैमरी रोड के ऊपर इनका घर बनाया हुआ है। आपको अंदर लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आज भी इतनी ऊंची चोटी के ऊपर चढ़ने के बावजूद आज भी अनीता कुंडू के घर की बात की जाए तो बिल्कुल वैदिक घर बनाया हुआ है। बिल्कुल जो पहले के जमाने के अंदर गांव के अंदर घर हुआ करते थे, बिल्कुल वैसा घर है। कोई भी शानो शौकत या फिर कोई भी शो ऑफ तरीके से ये घर नहीं बनाया गया है। हालांकि कहते हैं ना कि इंसान कितना भी ऊंचा चढ़ जाए लेकिन उसके पैर हमेशा जमीन से जुड़े रहने चाहिए। सिर्फ उसी चीज को बयां करती हुई उनकी ये घर की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। अंदर लेकर के चलते, अंदर की भी बात अभी करेंगे। देखिए, अंदर के अंदर आते ही अगर घर के फर्श की बात की जाए तो गारे का फर्श बनाया गया है, जो पहले जमाने में देखा करते थे। हालांकि मैं भी 24 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन आज तक मैंने गारे का फर्श नहीं देखा है। तो अगर इसकी बात करके चले तो गारे का फर्श बहुत पुराने जमाने के अंदर हुआ करता था। अगर ऊपर छत की बात बताऊं तो छत देखिए आज भी जो है ये कुछ बांस और कुछ मुझे खुद नहीं पता इनको क्या कहते हैं, इससे बनाई हुई है। हालांकि अगर ये सबसे पहला रूम है घर का, अंदर आते ही यहाँ पर अनीता कुंडू की तस्वीरें लगी हुई हैं। उनके जो यहाँ पर मेडल्स है, जो भी शील्ड है, वो चीज रखी हुई है। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हैं उनको बयां करती हुई। हालांकि अभी उनके परिवार वाले भी मेरे साथ मौजूद है, उनके भाई मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। सुरेंद्र कुंडू मैम। जी, सुरेंद्र कुंडू। सुरेंद्र कुंडू नाम है। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि ये इस तरीके से वैदिक घर बनाया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए जी, कारण कुछ नहीं, अपने को इसमें रहने में आनंद आता है बस। क्योंकि सिंपल आज की जो वेस्टर्न कल्चर जिंदगी है उससे आनंद नहीं आता। इसमें ये एंटीबायोटिक घर मान लो आज की दुनिया का। जी बस इसलिए बनाया गया है। ये अपनी सोच थी वे ऐसा घर बनाए जिसमें आनंद आए। ठीक है, इन सब की बातें तो बाद में करेंगे, लेकिन पूरा भारत इस चीज को जानने के लिए बेताब है कि अनीता कुंडू जो हमारे भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर दोनों साइड से चढ़ी, आज वो विश्व की सबसे ऊंची चौथी चोटी के ऊपर चढ़ चुकी है। 10 दिन से गायब थी, कैसे उनसे कांटेक्ट हुआ, कहाँ गई थी, क्या हुआ था और क्या वो ठीक है? ऐसा मैम, वो यहाँ से 10 अप्रैल से निकली थी। उसके बाद पिछली 10 तारीख से वो निकली थी बेस कैंप, थर्ड कैंप से। और उसके बाद 13 तारीख को क्लाइंबिंग होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के बावजूद वो मिल नहीं पाई। तो जैसे ही हमने कंपनी को फोन किया, भाई क्या रहा, 13 तारीख को क्लाइंबिंग होनी थी, तो कंपनी ने बताया भी मौसम खराब है, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तो चिंताएं बढ़ गई घर परिवार की सभी की। लेकिन बार बार कंपनी से संपर्क किया, कंपनी का एक ही जवाब आ रहा, जैसे ही संपर्क होगा तो हम बताएंगे। लेकिन जैसे ही 15 तारीख को शाम को कंपनी से संपर्क हुआ, फिर सिस्टर से संपर्क हुआ। फिर जैसे ही बेस कैंप में आई तो सिर्फ एक बात हुई, भाई मैं ठीक हूँ और बेस कैंप में पहुंच गई, इतनी ही बात हुई। उसके बाद परसों
बात हुई तो जैसे ही बेस कैंप में रेस्ट करने के बाद तबीयत बिगड़ी हुई थी, तो बोले ठीक हूँ मैं, अब दोबारा से तैयारी कर रही हूँ, शरीर को सेट कर रही हूँ और 21 तारीख से दोबारा फिर क्लाइंबिंग के लिए, मिशन के लिए निकलूंगी। ठीक है, पूरे भारतवर्ष की प्रार्थनाएं हैं उनके साथ, प्रेयर्स है उनके साथ कि वो माउंट लहोत्से को फतेह करके ही वापस हिसार के अंदर आए। और दोबारा से आपको उनका इंटरव्यू दिखाऊंगी। चलिए एक बार घर की तस्वीरें दिखा देते हैं कि घर कैसा बनाया हुआ है। आज भी यहाँ पर ये खाट जिसे बोलते हैं वो है, ना ही यहाँ पर कोई बेड है, ना ही कोई बड़े बड़े शानो शौकात वाली चीजें हैं। अगर घर की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि डिजाइन्स बना करके। अब मुझे ये बताइए कि जो ये दीवारें बनाने के अंदर बनाया करते तो वैसे बनाया कुछ बनाया? गायों में रहना, जैसे ही आएगी तो गायों से ही लगाव रखेगी, तो इसलिए उनकी तस्वीर यहाँ लगाई गई है। अच्छा। उनका ये उन्होंने तैयार करवाया अपने शौक के लिए। अच्छा, एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, तस्वीरें कैसी कैसी लगाई हुई है। हालांकि आज भी अनीता कुंडू भले ही कितनी बड़ी माउंटेनियर बन गई हो, लेकिन गाँव से और अपने जो गाय है इनके प्रति उनका लगाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। अच्छा, मुझे ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आए थे, बिल्कुल, तो जैसे ही उन्होंने शुरुआत में पूछा भाई कौन कौन, तो उसमें सिलेक्शन हो गया सिस्टर का, तो बेसिक कोर्स किए। अच्छा। तो बेसिक कोर्स करने के बाद जैसे ही पता चला भाई एवरेस्ट करके आएंगे, तो वहाँ हरियाणा पुलिस की तरफ से स्पॉन्सर नहीं हो पाए उस टाइम। तो उसके बाद 2012 में वो मिशन टल गया, तो 2013 में ये इन्होंने फिर किया भाई मैं खुद अकेले करके आऊंगी अपने पर्सनल। तो 2013 में ये फिर गए, ये नेपाल साइड से पहली बार एवरेस्ट करके आए। ठीक है, जब मैं अनीता कुंडू के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, इतना पैसा नहीं था, पिता की मौत हो चुकी थी 2001 के अंदर, उसके बाद एवरेस्ट की चढ़ाई की। और एवरेस्ट की चढ़ाई की बात की जाए तो सबसे महंगा, जी हाँ, सबसे महंगा एवरेस्ट की चढ़ाई माना जाता है। तो इतने पैसे आए कहाँ से? क्या कभी सोचा था कि इतने पैसे हम संजो पाएंगे, मिला पाएंगे सिर्फ एक बेटी का सपना पूरा करने के लिए? बस मेन पर्पज यही था जी, बेटी का सपना, बेटी का नहीं मेरे पिताजी का सपना था जी। मेरे पिताजी का सपना ये था बेटी बेटों से कम नहीं, और मेरी बेटी नहीं कहते तो वो बेटा कहते थे, मेरा बेटा एकदम नाम रोशन करेगा। तो शुरुआत में हमको मालूम नहीं था भाई इतना महंगा गेम है, लेकिन शुरुआत में जैसी 2013 में शुरुआत की, 2013 के लिए पहले कहीं कहीं इधर उधर स्पॉन्सर के लिए प्रयास किए, लेकिन स्पॉन्सर नहीं हो पाए। फिर आसपास से कहीं जानकार से कहीं कहीं से पैसा उठा के फिर किया। उसके बाद ये थी भाई हाँ, शुरुआत में जैसे करेंगी और गेम में जैसे स्पॉन्सर कर देती कंपनियां बाद में या सरकार, जैसे फिर वो 2013 में एवरेस्ट करके आए, जमीन थी जी वो दे दी। सबसे दोबारा से बात करते हैं घरों की तस्वीरें आपको, तो ये तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर लगातार दिखा रही हूँ। और यहाँ जी ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि ये तस्वीरें मुझे नहीं लगता कि आज 21वीं सदी के अंदर किसी भी गांव के अंदर, या गांव के अंदर फिर भी मिल जाएगी, लेकिन शहरों के अंदर नहीं लगता कि ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये कुछ रखा हुआ है ये या कुछ भी, और इसके बाद जो है यहाँ से पानी गर्म किया जाता है। अनीता कुंडू के बारे में बात करें तो अनीता कुंडू बचपन के अंदर कैसी थी? बचपन से ही मेहनती थी जी। देखो शुरुआत में क्योंकि इनकी स्कूली शिक्षा जो रही है कन्या गुरुकुल खरल जींद से रही है, तो गुरुकुल का माहौल आपको पता, शुरुआत से ही वो स्ट्रगल करना सिखाते हैं। हाँ, उसके बाद में फिर परमात्मा ने स्ट्रगल करना सिखा दिया। 2001 में पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा। तो उसके बाद जिम्मेवारियां आ गई, तो फिर तो स्ट्रगल करना ही था। अच्छा, पुलिस में जाने का सपना कहाँ से आया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लड़कियों को जहाँ बचपन से ही घर का काम करना सिखाया जाता है, कुछ लाइट चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन पुलिस जैसा सपना सिर्फ कहीं ना कहीं घरों के अंदर देखा जाता है कि आदमियों के लिए ही संजोया जाता है। तो ये अनीता कुंडू का सपना कैसे बना? शुरुआत में ये पापा की इच्छा थी जी, भाई वो पुलिस में लगे। जैसे ही हमको छोटे छोटे थे हम तो, क्योंकि जैसे पिताजी गुजरे उस टाइम मेरी उम्र 10 साल ही थी। अच्छा। तो उससे पहले बेटी और बेटे में फर्क नहीं था, तो आस पड़ोस की जितनी भी लड़कियां 2-4 और थी, सिस्टर थी, इनको तैयारी करवाते थे और इनको फार्म भरवाते थे, फिर इनको लेके जाते थे फिजिकल वगैरह के लिए। लेकिन उस टाइम बस वो सपना पूरा नहीं हो पाया, पिताजी देख नहीं पाए। लेकिन
क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके फिर ज्वाइनिंग की थी। चलिए अंदर की आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि घर अंदर से कैसा है। अभी तक बाहर से ही देखा था। देखिए चूल्हा भी यहाँ पर बनाया हुआ है। आज भी उसी चूल्हे की रोटी अनीता कुंडू खाती हैं। जी जी, सभी परिवार चूल्हे ही खाते हैं जी। हम गैस का बहुत कम प्रयोग करते हैं, इमरजेंसी के लिए ही बस रखते हैं गैस। ठीक है, कुछ इस तरीके का घर यहाँ पर बनाया हुआ है और माता जी भी उनकी मेरे साथ जुड़ चुकी है यहाँ पर। कुछ आपको बता देती हूँ, ये देखिए अलग अलग तरीके से घर बनाया है। यहाँ पर जो है मच्छरदानी लगाई गई है ताकि हवा पास होती रहे लेकिन मच्छर यहाँ से ना आ पाए। उसके बाद यहाँ पर जो है ये बांस के टुकड़ों से कुछ खिड़की के इस साइड बनाया गया है ताकि हवा क्रॉस होती रहे और उस साइड मच्छरदानी लगाई गई है। उनकी माँ मेरे साथ मौजूद है। अपना नाम बताइए। राजपति। राजपति, ठीक है। राजपति जी, मुझे ये बताइए कि अनीता कुंडू जब पैदा हुई थी तो क्या ख्याल आया था मन के अंदर? कभी लगा था कि मेरी बेटी इतनी ऊंचाइयों के ऊपर चली जाएगी? नहीं, जिस उस टाइम तो किसकी पता के होगा के नहीं होगा, वो तो पाछ भगवान सोदी देव है। बच्चा ठीक कामयाब हुआ है। जब बच्चा कामयाब होता है तो एक सबसे ज्यादा खुशी मेरे ख्याल से माँ को ही होती है। माँ को। ठीक है, तो जब अनीता कुंडू ने कहा कि मैं पुलिस के अंदर जाना चाहती हूँ तो मन के अंदर डर नहीं लगा? नहीं, कोई डर नहीं लगा। और उसके पिताजी यहाँ सपना था। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपकी जो और दो बेटियां हैं उनसे अनीता कुंडू कैसे अलग है? उसकी एक सोच अलग है और एक हिम्मत अलग अच्छा, है। किस तरीके की सोच रखती हैं वो? वो आगे बढ़ने की सोच रखती है। अच्छा। हाँ, कुछ करके जाऊं, दुनिया पर आई हूँ तो मैं कुछ करके जाऊं। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा बता सकती है अनीता कुंडू का जिससे हम सबको प्रेरणा मिले? किसी ऐसे सिचुएशन के अंदर, किसी ऐसी स्थिति के अंदर वो फंसी हो या आप लोग फंसे हो और वहां से अनीता कुंडू ने बहुत ही जज्बा दिखाया हो? देखो, जिसके पिता मर जाए बच्चा के होती थी तो सारे ओझे हों तो बच्चे वो ज्यादा माँ ओझे है। क्यों? माँ ना मजबूरी है, बच्चा है ना, माँ एक बाप का एक माँ का फर्ज निभाना। नो, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया थे, सारे चारों बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे सारे मेरे साथ में रहे। मैं कहा जुकर चले ये इनती कहा जो मन भी बता सकती है अनीता कुंडू का जो आपको लगा हो अगर मेरी बेटी के अलावा कोई और होती तो शायद ये सब कुछ संभाल नहीं पाती? जी। और मेरी सास थी, बेटा मेरे पास तो सकती थी और बच्चे ने कहा हमें कामयाब होना सोचा। और रिश्तेदारी भाईचारे की दाव पड़े तो लुगाई ने बहुत मुसीबत आवे। जी। मैं बैठी थी, बैठी ने मैंने सोचा भाई बच्चा ने मैं के पूछूं। मैंने ये कहा बेटा अच्छा लाइन पर चालियो। और मैं जब परिवार वाले आपसे अनीता कुंडू की शादी की बात करते थे तो आप कैसे उनको समझाती थी? देखो, मैंने इसका ताऊ पर दाब दिया कर दे, बड़ा ताऊ है इनका, उस पर दाब दिया कर दे। वो आके पूछदा भाई न्यून्यो कवा है। मैं मेरी सासू ने कहा कर दी भाई छोट पढ़ना चाहवा है, आगे बढ़ना चाहवा है और मेरे इसके ऊपर दाब आवा है भाई के सोचा। मैंने एक दिन सोचा, बच्चे पूछे मैंने भाई के चाहो हो? भैया मैं पढ़ना चाहवा तुम्हारा गल चाल तो दुनियादारी गल ना चाल। मन उतने ने सोच लिया चलो देखी जाइए बच्चे से अच्छे चलो चाहे माड़े चलो, ये मत करके बच्चे गल चाल। ठीक है, आज अनीता कुंडू की उम्र कितनी हो चुकी है? उसकी 35 साल हो चुकी है, 36वें साल में लगी है। 35 साल की उम्र हो चुकी है, अभी तक शादी नहीं की? नहीं, शादी तो वो जवाब दे रही है। अच्छा, शादी नहीं करी शादी है? तो शुरू से जवाब देगी थी वह। मैंने शादी नहीं कर, माँ आज शादी कर लूं तरका बच्चे रुल जे भाई गल लागन वाला रुल जे भाई मैं या नहीं चाहती, मैं तो खुली रहना चाहूँ हूँ भाई, मैं तो कुछ नाम कमाना चाहूँ हूँ। तो क्या आज भी आपके परिवार वाले कहीं ना कहीं ये बात उठाते हैं कि उनकी शादी करवानी चाहिए? क्योंकि 35 साल की उम्र एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा मानी जाती है। मेरा परिवार देखो कर कह दूं, मेरा परिवार खुश है भाई, हमारी बच्ची कामयाब हो रही है भाई, हमारा नाम कमावा है। एक बाप का नाम है नहीं, परिवार का भी है, गांव का भी है, देश का भी है, वो तो सबका नाम है जी। एक तो सब खुश हैं भाई हमारी छोरी नाम कमाने लगी। अच्छा, मुझे ये बताइए जब अनीता कुंडू पहाड़ों के ऊपर चढ़ती हैं तो मन के अंदर कितनी बेचैनी होती है कि मेरी बेटी नीचे आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? देखो, एक तो बेचैनी भी जरूरी है, माँ है जी। फिर एक नु है मैंने हौसला है मेरा जी, और मेरा विश्वास है, मैं विश्वास जीत रही हूँ भाई मेरी बेटी फतेह करके आओगी। ठीक है, अभी 10 दिन पहले तक 10 दिनों तक अनीता कुंडू से कांटेक्ट नहीं हो पाया था।
कैसे बात हुई, मन के अंदर क्या लगा कि वो बिछड़ गई, कहाँ गई? हाँ, वो तो उस टाइम तो देखो बच्चा ने सुनाऊं तो मुश्किल, जी और माँ बाप वो तो माँ बाप जाना है जी। भाई के चीज जो है बेटा बेटी के लिए माँ बाप के, जी। वो तो ले समस्या आवे माँ बाप ने। ठीक है, अगर अब की बात की जाए तो अब अनीता कुंडू से कब बात होती है? क्या वो खुद फोन करती हैं या आप लोग उनको फोन करते नहीं, हैं? आप कराओ, वो अपने आप फोन आप करती है। करेगी। कितने दिनों के अंदर बात हो जाती है? परसों याद है। परसों हुई थी। हाँ, 3 दिन ठीक है, बाद। कितने कितने दिनों के अंतराल के अंदर बात होती है? देखो ये पूछ रही है मम्मा आप ठीक हो, मैं बेटा ठीक सा, और परिवार ठीक से, और अपने रिश्तेदार भाईचारा सबके लिए पूछ रही है। मैं बेटा ठीक से, आपकी बाट देख रहे हैं, आप फतेह करके आओ, और मन हौसला है। आपको पता है कि अभी अनीता कुंडू कहाँ पर गई है? हाँ पता है। कहाँ पर गई है? देखो मना नाम नहीं आंदा, मन पढ़ सू। अच्छा ठीक है, मैंने भी सोचा कि बहुत टाइम हो चुका है अनीता कुंडू के साथ रहते रहते, क्योंकि अभी जब मैं बात कर रही थी ऑफ कैमरा तो बहुत सारी चीजें आंटी जी मुझे बता रही थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से नाम, क्योंकि पुराने जमाने के लोगों को नाम इतना याद नहीं रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये जरूर पता है कि चोटी के ऊपर चढ़ रही है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? चौथी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची तो ये होगी माउंट एवरेस्ट हाँ। की। अब चौथी सबसे ऊंची चोटी के ऊपर चढ़ी है आपकी बेटी? देखो सारी चोटियां चढ़िया, मन पता नहीं कौन सी चोटी थी। बिल्कुल 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करके आ चुकी है। थोड़ा सा सारी नाम पूछूंगी। क्या कह रहे हैं? मैं कहा आओगी नहीं, सारी बैठ के सारी चोटियां नाम पूछूंगी, फिर मैं याद करूंगी, फिर बताऊंगी आपको। ठीक है, देखिए अभी जो उनका घर यहाँ पर है, कुछ ज्यादा शानो शौकात वाला घर नहीं है, बहुत ही सादा वैदिक तरीके से बनाया गया है। पिताजी थे ये। ठीक है, हाँ। ये फादर है इसकी। ठीक है, ये उनके फादर थे, साथ में शायद उनके दादाजी हैं। हाँ दादाजी। ठीक है, दादाजी हैं और फादर हैं। उनके कुछ पुरस्कार यहाँ पर रखे गए हैं। कितना मतलब पिता के जाने के बाद कैसे आपने उसको संभाला? क्योंकि जब पिता होते हैं साथ में तो एक महिला के पास मन की शक्ति होती है कि ठीक है मेरा पति साथ के अंदर नहीं, ये सब भगवान साथ देवे। अच्छा, हाँ, मन के अंदर क्या सोचती थी? भाई मन मत बरन के सोचा है भाई, फिर ज्यादा भगवान साथ देवे। नू सोच के ना चलो मन पर भाई बंदा साथ देगा, मालिक पे ध्यान रखो, मालिक साथ देवे। ठीक है, तो ये अनीता कुंडू की माँ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थी। दोबारा से आपको बता देती हूँ कि अनीता कुंडू 4 भाई बहन हैं। हाँ, 4। 3 बहनें हैं, एक उनके भाई हैं। उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। 2008 के अंदर अनीता कुंडू ने बतौर जो है पुलिस के अंदर ज्वाइन कर लिया था। अभी वो इंस्पेक्टर बन चुकी है। और अगर बात की जाए तो उन्होंने 2008 के अंदर ज्वाइनिंग की थी। खैर ये तो यहीं तक की खबरें थी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या अनीता कुंडू 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने के बाद, माउंट एवरेस्ट को 2 फतेह करने के बाद तबेला टाइप यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें जो लगाई गई हैं सारी की सारी अनीता ये नहीं करती गाय, वो नहीं करती। तो अब ये देख लो, ये गाय मतलब गौ माता किस लिए कहते हैं इसको? ठीक है, आप लोग जो है इनका दूध बेचते भी है? नहीं, दूध नहीं बेचते जी। अच्छा, हाँ, घी तैयार करते हैं, घी बेचते हैं इनका, वो भी दवाई वगैरह के लिए, जरूरतमंद के लिए। क्योंकि दूध बेचने का फायदा ये नहीं है, इनको ऑर्गेनिक फीड से तैयार करते हैं सब चीज। अच्छा। हाँ, अब जो पशु है इनको वो जो जहर वाली जो मार्केट में आती है ना, फीड वगैरह खड़ वगैरह, वो नहीं डालते जी, अपना खुद का तैयार करवा के ऑर्गेनिक फीड डालते हैं इनको। ठीक है, अनीता कुंडू को गायों से कितना प्यार है, पशुओं से कितना प्यार है, ये सब इन तस्वीरों के अंदर बखूबी तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि अनीता कुंडू भले ही कितनी ऊपर चोटी के ऊपर चढ़ गई हो, लेकिन उनके पैर जो है आज भी जमीन के ऊपर टिके हुए हैं, तभी वो इतनी ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ पा रही हैं। अपील है दोबारा से कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। हालांकि अभी आपको थोड़े दिनों बाद दोबारा से ये भी दिखाएंगे कि अनीता कुंडू क्या फतेह करके आ चुकी है माउंट ल्होत्से को, विश्व की सबसे ऊंची चौथी चोटी को। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।